वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। हिंदी शोध को बढ़ावा देने जागरण ज्ञानवृत्ति के लिए आवेदन शुरू। शोधार्थियों को हर महीने मिलेंगे 75,000 रुपए की मानदेय। अपनी भाषा हिंदी में मौलिक शोध को बढ़ावा देने के लिए दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति के द्वितीय संस्करण की शुरुआत हो चुकी है। दैनिक जागरण ज्ञानवृत्ति के अंतर्गत राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थनीति और कूटनीति आदि में मौलिक शोध कराने के लिए शोधार्थियों से आवेदन आमंत्रित करने की तिथि घोषित कर दी गई है। आवेदन आरंभ हो चुके हैं और अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 है। आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। धौला कुआं से धारूहेड़ तक नई ई बस सेवा जल्द शुरू। गुरुग्राम मानेसर को मिलेगी सीधी कनेक्टिविटी। धौला कुआं से हरियाणा के धारूहेड़ तक जल्द एक नई बस ई सेवा शुरू होने वाली है। ये बसें धौला कुआं, राजोखरी बॉर्डर, गुरुग्राम, मानेसर, पांचगांव, सिधरावली और धारूहेड़ा से होकर गुजरेगी। इससे पहले पिछले कुछ महीनों में महाराणा प्रताप आईएसबीटी से बड़ौत और वहां से सोनीपत तक बसों का संचालन हो रहा है। डीटीसी के बेड़े में जल्द सोने इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की जाएगी। फिलहाल दिल्ली में 3400 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। दुर्गम पहाड़ियों में तैनात सैनिकों के लिए दिल्ली सरकार की पहल उपलब्ध कराए 25 ऑक्सीजन कंस्ट्रेक्टर और बाईपैप मशीनें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय सेवा और सैनिक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए ऊंचे पहाड़ी इलाकों और अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए 25 ऑक्सीजन, दुर्गम क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए 25 ऑक्सीजन कंस्ट्रेक्टर और 25 बाईपैप सपोर्ट मशीन उपलब्ध कराई है। जिन क्षेत्रों में ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम होता है, जिससे सैनिकों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। बताया गया है कि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ऑक्सीजन शाखा के सहयोग से ये सभी जीवन रक्षक उपकरण संबंधित मेडिकल रेजिमेंट के अनुरोध पर उपलब्ध कराए गए हैं। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई पहल सरकार लॉन्च करेगी। कारपूलिंग ऐप, प्राइवेट गाड़ियां होंगी कम। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए कई नए उपायों की योजना बनाई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा की कि सरकार शेडेड राइड्स को बढ़ावा देने और सड़कों पर एक प्राइवेट गाड़ियों की संख्या कम करने के लिए एक कारपूलिंग ऐप बनाएगी। इसके अलावा दिल्ली नगर निगम को अगले 10 सालों में सड़क सफाई और कचरा इकट्ठा करने के लिए मैकेनिकल मशीनों की खरीद के लिए 2700 करोड़ दिए जाएंगे। गणतंत्र दिवस झांकी से छोटे राज्यों को राहत। भारत पर्व में मिलेगा मौका, लिस्ट में कई प्रदेश शामिल। गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले राज्यों को भारत पर्व में झांकी दिखाने का अवसर मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ने यह विकल्प दिया है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा लाल किले में आयोजित 5 दिवसीय भारत पर्व में संस्कृति, व्यंजन और कला का प्रदर्शन किया जाता है। रक्षा मंत्रालय ने 17 राज्यों की झांकी को मंजूरी दी है, जबकि अन्य को भारत पर्व में प्रदर्शन का विकल्प मिला है, जिनमें दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड शामिल है। सिर्फ BS6 वाहनों को ही मिली हरी झंडी। ग्रैप 4 के अंतर्गत दिल्ली में लाखों पुरानी गाड़ियों पर रोक। दिल्ली में गंभीर प्रदूषण और हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सख्त पाबंदियां लागू की है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ये फैसले लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि गुरुवार सुबह 18 दिसंबर से दूसरे राज्यों में रजिस्टर सिर्फ BS6 की गाड़ियां ही शामिल हो सकती है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए कारपूलिंग ऐप, PUC प्रणाली में भी सुधार की योजना। MCD को मिलेंगे 2700 करोड़ रुपए। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को घोषणा की कि दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र प्रणाली में सुधार करेगी और थर्ड पार्टी निगरानी की व्यवस्था करेगी। इसके अतिरिक्त वाहनों की भीड़ कम करने के लिए कारपूलिंग एक विकसित किया जाएगा और यात्रियां, सड़क सफाई कर्मी और कूड़ा बेचने वालों की खरीद के लिए MCD को 10 वर्षों में 2700 करोड़ रुपए से उपलब्ध कराए जाएंगे। नोएडा में बढ़ते कोहरे के प्रकोप पर प्रशासन अलर्ट। 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर एक्सप्रेसवे पर रोकी जाएंगी बसें। कोहरे के कारण हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए शासन की ओर से अहम निर्णय लिया गया है। 50 मीटर से कम दृश्यता होने पर प्रदेश के सभी एक्सप्रेसवे पर वाहनों को रोकने के आदेश दिए गए हैं। शासन ने आदेश में कहा है कि समस्त एक्सप्रेसवे प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित किया गया जाए कि मार्ग पर 50 मीटर से कम दृश्यता
होने पर सभी वाहनों को जनसुविधा क्षेत्र या टोल प्लाजा के पास सुरक्षित स्थान पर रोका जाए। कोहरे में खतरे के बावजूद यमुना एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार और गति उल्लंघन जारी, ट्रैफिक जागरूकता नाकाफी। एक्सप्रेसवे पर कोहरा काल बनता जा रहा है। इसकी बड़ी वजह तेज गति में वाहनों का दौड़ना है। ग्रेटर नोएडा से आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा 100 से घटकर 75 कर दी गई है। बावजूद इसके 10,000 से अधिक वाहनों ने गति सीमा का उल्लंघन करते पाए गए। कुंडली गाजियाबाद पलवल 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे पर अभी निर्धारित गति सीमा 15 फरवरी तक के लिए हल्के वाहन 60 व बड़े वाहनों के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। प्रतिदिन 50 से 60,000 वाहन गुजरते हैं। यहाँ भी वाहन गति सीमा से अधिक की रफ्तार में दौड़ रहे हैं। जंगल ट्रेल के बाद अब नोएडा को मिलेगी मिनी जू जैसा डियर पार्क, रखे जाएंगे 10 प्रजातियों के 132 हिरण। नोएडा में जंगल ट्रेल के बाद अब डियर पार्क का निर्माण शीघ्र शुरू होगा। इसके लिए अगले 15 दिनों में टेंडर जारी किया जाएगा। अंतिम मंजूरी सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ने दे दी है। पहले चरण में हिरण के बाड़े के निर्माण के लिए टेंडर जारी किया जाएगा। इसके बाद उद्यान विभाग के कार्य होंगे। टेंडर के माध्यम से लो कास्ट कंपनी का चयन किया जाएगा। पार्क का डिजाइन पहले से तैयार है, जिसमें हिरण के लिए 12 वाटर बॉडी, फेंसिंग, लाइटिंग और ग्रीन एरिया शामिल है। मानेसर नगर निगम की चेतावनी, कूड़ा नहीं उठाया तो एजेंसी पर होगी कार्रवाई, टोल फ्री नंबर जारी। नगर निगम मानेसर में घरों से कूड़ा नहीं उठाने पर एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम द्वारा शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। रोजाना सुबह तेज समय से कूड़ा उठाने की गाड़ियां निगम क्षेत्र में प्रत्येक घरों से कूड़ा उठा रही है। नगर निगम की ओर से आमजन के सहूलियत के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। इस 1800208554 नंबर पर निगम क्षेत्रवासी को इस समय शिकायत कर सकते हैं। जिन लोगों के घरों, गली, मोहल्ले में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं आएगी तो इस नंबर पर नगर निगम को सूचित किया जा सकता है। दिल्ली में यमुना की सफाई की नई डेडलाइन, तेज चकाचक होंगी राजधानी की 450 किलोमीटर सड़कें। यमुना को साफ करने की दिल्ली सरकार ने अब नई डेडलाइन दे दी है। अब 2029 तक यमुना को स्वच्छ कर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने इस तरह का दावा प्रेस वार्ता कर दिया है। जल और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि जनता ने 5 साल के लिए उनकी सरकार को चुना है और लोग थोड़ा इंतजार करें। सभी मुद्दों पर काम हो रहा है, 1-2 साल के हिसाब से नहीं, पिछले 40-50 साल की प्लानिंग को लेकर दिल्ली में काम हो रहा है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में नए नियम लागू, ताजा पाबंदियों से मिली छूट। राष्ट्रीय राजधानी में बड़े वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए गुरुवार से सख्त नियम लागू किए गए हैं। अब बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र की गाड़ियों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। इसके साथ ही राजधानी से बाहर पंजीकृत गैस BS6 मानक वाली गाड़ियों को भी दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा सभी प्राइवेट और सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देना होगा। इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से लागू गैर चार के प्रतिबंध लागू रहेंगे। लाल किला धमाके के बाद सख्ती, दिल्ली में सेकंड हैंड कार डीलरों का पंजीकरण और खाद्य विक्रेताओं की डिजिटल सूची अनिवार्य। लाल किला के पास हुए बम धमाके को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक तरफ जहां खाद्य विक्रेताओं की सूची तैयार करने के लिए कहा है, वहीं दूसरी ओर सेकंड हैंड कारों की बिक्री करने वाले डीलरों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। डीलरों को उन सभी कारों का रिकॉर्ड रखने का भी निर्देश दिया गया है जो उनके द्वारा खरीद बेची गई है या खरीद बेची जानी है। दिल्ली में बड़े स्तर पर सेकंड हैंड कारों का कारोबार होता है, लेकिन नियमानुसार अभी तक किसी के पास लाइसेंस नहीं है। बताते चले कि खाद में संवेदनशील रसायन अमोनियम नाइट्रेट भी उपयोग किया जाता है। दिल्ली मेट्रो के वर्षों के सफर को सहेजता संग्रहालय से मेनका गुप्ता ने किया मेट्रो म्यूजियम का उद्घाटन। दिल्ली में विकसित हुआ मेट्रो नेटवर्क केवल एक परिवहन व्यवस्था नहीं बल्कि आधुनिक भारत की इंजीनियरिंग क्षमता, योजनाबद्ध शहरी विकास और सार्वजनिक सुविधाओं की सफलता की कहानी है। इस यात्रा को सहेजने और प्राचीन के सामने प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सुप्रीम मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली मेट्रो संग्रहालय की स्थापना की गई है। यह संग्रहालय दिल्ली मेट्रो के संघर्ष, नवाचार और उपलब्धियों को रोचक एवं शिक्षाप्रद तरीके से दर्शाता है। दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। पेट्रोल फर्लो मामलों में पारदर्शिता पर जोर, हाईकोर्ट के निर्देश पर तिहाड़ जेल ने जारी किया सर्कुलर। दिल्ली हाईकोर्ट के हालिया निर्देशों के अनुपालन में तिहाड़ जेल मुख्यालय ने सभी जेल अधीक्षकों को फर्लो और पेरोल के आवेदनों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सर्कुलर भेजा है। जेल मुख्यालय ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए कहा है कि पेरोल और फर्लो आवेदनों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में नॉमिनल रोल में कैदियों के जेल आचरण और रिहाई इतिहास की पूरी जानकारी शामिल।
चीनी सरगना के इशारे पर 47 लाख की ऑनलाइन ट्रेनिंग से की ठगी, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5 को दबोचा। चीनी सरगना के इशारे पर चल रही ऑनलाइन ट्रेनिंग के नाम पर 47 लाख की ठगी करने वाले गिरोह का भांडा फोड़कर क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जांच में उनके पास से मिले बैंकिंग क्रेडेंशियल कुल 1187 शिकायतों से जुड़े मिले, जो NCRP पोर्टल पर देश भर में दर्ज है। इस सिंडिकेट डिजिटल अरेस्ट स्कैम में भी शामिल पाया गया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान मानश्री दौचक, मनीष मेहरा, मंजीत सिंह, रोमवीर और अतुल शर्मा के रूप में की गई है। पुलिस ने इस गिरोह की 3 जालसाजों को पहले गिरफ्तार कर लिया था। क्राइम ब्रांच के उपायुक्त आदित्य गौतम के मुताबिक इसी वर्ष 23 जून को साउथ ईस्ट के साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज हुई थी। पेट्रोल डीजल के बाद अब CNG दिल्ली में इन गाड़ियों को नहीं मिलेगी गैस, आज से सरकारी नियम लागू। दिल्ली में गुरुवार को बिना वैलिड पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट वाले वाहन पेट्रोल पंप पर फ्यूल नहीं भरवा पाएंगे। यह नियम सभी वाहनों पर लागू होता है, चाहे वे पेट्रोल, डीजल या CNG से चलते हो। यह नियम सभी वाहनों के लिए लागू किया गया है। वहीं दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड नॉन BS 5 गाड़ियों को भी शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। बॉर्डर पर 126 चेक पॉइंट और 580 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही 37 पेट्रोलिंग वैन भी होगी। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की एनफोर्समेंट टीमें नियमों का सही से पालन करवाने के लिए पेट्रोल पंप और बॉर्डर चेक पॉइंट पर मौजूद भी रहेगी। दिल्ली में कोहरे प्रदूषण का डबल अटैक, 3 दिन में 276 उड़ानें रद्द, 100 से ज्यादा उड़ानें लेट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन घने कोहरे और प्रदूषण के डबल अटैक ने हवाई यातायात को अस्त व्यस्त कर दिया है। बुधवार को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दृश्यता बेहद कम रहने के कारण 20 उड़ानें रद्द कर दी गई, जबकि 100 से अधिक उड़ानों ने अपने निर्धारित समय से घंटों की देरी से उड़ान भरी। कोहरे का कहर इस कदर हावी है कि पिछले 3 दिनों में रद्द होने वाली उड़ानों का आंकड़ा 276 पहुंच गया है। दिल्ली के मुगल कालीन बाजार में बुकिंग का तरीका बदला, अब 100% पेमेंट पर ही मिलेगा ऑर्डर। सोने और चांदी की कीमतों में अभूतपूर्व तेजी जारी है। बुधवार को चांदी की कीमत 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के पास पहुंच गई। इस तरह सोना भी 1,34,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर है। इन कीमती धातु की कीमतों में अभूतपूर्व तेजी के बाद पुरानी दिल्ली के थोक ज्वेलरी बाजार में ज्वेलर्सों ने अपने 300 साल से भी ज्यादा पुराने कारोबारी तरीकों को बदल दिया है। अब दशकों पुराने ग्राहकों को भी साफ तौर पर बताया जा रहा है कि 100% पेमेंट के बिना ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर लगेगा बैन, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। भारत की मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदूषण जुड़े मामले में 12 अगस्त 2025 को पारित अपने आदेश में आंशिक संशोधन किया है। यह आदेश दिल्ली में खराब होती वायु गुणवत्ता के मद्देनजर BS3 मॉडल के पुराने वाहनों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है। न्यायादेश के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में BS3 और उससे नीचे के खराब उत्सर्जन मानकों वाले आयु पूरी कर चुके वाहनों को दी गई सुरक्षा समाप्त कर दी है। NH9 पर 40 करोड़ से बनेगा जीरो साइज स्काईवॉक, नोएडा गाजियाबाद के मुसाफिरों को होगी राहत। सेक्टर 62 स्थित मॉडल गोल चक्कर पर अब तेज रफ्तार वाहनों के बीच गुजरकर उन्हें शहर में नहीं आना जाना पड़ेगा, क्योंकि NH9 पर नोएडा गाजियाबाद के बीच जीरो आकार का स्काईवॉक बनाया जाना है। इसका डिमार्केशन बुधवार को किया गया है। इसके लिए प्राधिकरण के नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग के महाप्रबंधक SP सिंह, वरिष्ठ प्रबंधक विश्वास त्यागी ने निर्माण कंपनी ST कंस्ट्रक्शन प्रतिनिधि मौके पर काम शुरू करने के लिए मौजूद रहे। नोएडा में 25 दिसंबर तक बनवाएं आयुष्मान कार्ड, पाएं 5 लाख तक का फ्री इलाज। आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाने के लिए 25 दिसंबर तक एक खास अभियान चलाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस बारे में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने अधिकारियों से कहा है कि योजना सरकार की टॉप प्रायोरिटी में से एक है, इसलिए सभी अधिकारी इस योजना के तहत योग्य लाभार्थियों के गोल्डन कार्ड बनवाने में सहयोग करें। अंत्योदय कार्ड धारक 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग, सरकारी कर्मचारी और राशन कार्ड धारक अपनी एलिजिबिलिटी के आधार पर आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हर परिवार को 13 अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। पाकिस्तान के विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ाई जा रही है संस्कृत, सामने आई वजह, महाभारत पर भी आएगा नया कोर्स।
पाकिस्तान में बंटवारे के बाद पहली बार वहां के किसी विश्वविद्यालय में संस्कृत का औपचारिक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। बता दें कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज ने संस्कृति का 4 क्रेडिट का कोर्स शुरू किया है। दरअसल विश्वविद्यालय का कहना है कि संस्कृत इस पूरे क्षेत्र की साझा सभ्यतात्मक विरासत है, इसके अकादमिक रूप से समझना जरूरी है। विश्वविद्यालय ने कहा है कि संस्कृत को अकादमिक रूप से समझना जरूरी है। विश्वविद्यालय के अनुसार पाकिस्तान में संस्कृत से जुड़े समृद्ध लेकिन उपेक्षित अकादमिक दस्तावेज मौजूद है। जमीन या घर खरीदते समय भूलकर भी ना करें ये गलती, रील्स के चक्कर में ठगी का शिकार हो रहे हैं लोग, चौंकाने वाली है रिपोर्ट। गाजियाबाद शहर में तेजी से हो रहे विकास के साथ जमीन की कीमतें भले आसमान छू रही हो, लेकिन इसी का फायदा उठाकर शातिर सोशल मीडिया के जरिए रियल एस्टेट के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों की पसीने की कमाई को ठग रहे हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आकर्षक रील्स बनाकर अवैध और नक्शाहीन कॉलोनियों को वैध बताकर वीडियो में चमचमाती सड़कें, पार्क, पानी, बिजली और आधुनिक सुविधाएं दिखाकर लोगों को प्लॉट की बिक्री की जा रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।